हेलो स्टूडेंट, एके फ्री ऑनलाइन क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। तो आज फिर से हम आ गए हैं एके फ्री ऑनलाइन क्लास पे, क्योंकि हम बहुत दिन से गायब थे। तो 10वां का सीरीज लेकर के, और उसमें पहला जो हम पढ़ाना आज से स्टार्ट करेंगे वो साइंस का चौथा चैप्टर कार्बन और उसके यौगिक है। तो इस वीडियो से लगातार वीडियो आते ही रहेगा, तो आप लोग बने रहिएगा, साइंस आपका पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर है कार्बन और उसके यौगिक। तो कार्बन और उसके यौगिक में सबसे पहले हम जान लेते हैं कार्बन क्या है। तो कार्बन जो है, अगर हम आसपास देखेंगे तो सुबह में जब हम ब्रश स्टार्ट करते हैं, ब्रश से लेकर के रात के सोने तक जो हम दवाई खाते हैं, उस सबके साथ में कार्बन होता है। और उसको एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखेंगे, जैसे कोई चीज़ को जलाते हैं तो काला पदार्थ जो निकलता है जलाने के बाद, तो वो सारे क्या है, कार्बन है। और कार्बन की मात्रा अगर हम पृथ्वी पे देखेंगे तो मात्र 0.03% से लेकर के 0.04% तक है, लेकिन फिर भी हर एक चीज़ में पाया जाता है। तो इनके पीछे क्या कारण है? तो इनके पीछे यही कारण है कि ये जो है किसी के साथ दोस्ती करने में आगे है। दोस्ती करने का मतलब किसी भी अपने तरफ पदार्थ के साथ वो क्या करता है, साझा करके उससे एक नया पदार्थ बना लेता है। तो चलिए हम देखते हैं। कार्बन को अगर देखेंगे तो 108 तत्व में कार्बन का जो परमाणु संख्या है वो कितना है, 6 है। कार्बन का परमाणु संख्या कितना है, 6 है। इसके बाद हम देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम निकालेंगे तो कितना होता है, 2 और 4। जैसे कि कार्बन का परमाणु संख्या आपको 6 हो गया, तो अगर निकालेंगे तो किसी भी तत्व के पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो कार्बन के पहला कक्षा में हम 2 डाल दिए। अब इसके बाद दूसरा में कितना रह सकता है, 8 रह सकता है। ये आपको पिछले चैप्टर में मालूम होगा अगर आप पढ़े होंगे तो। अगर नहीं पढ़े हैं तो हम फिर से पिछले वाला चैप्टर को डालेंगे, तो आप देखिएगा आपका क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। तो इसमें हम देखते हैं कि पहला कक्षा में 2 रह सकता है, तो 6 में हम 2 दे दिए, तो बचा कितना इसका, 4। तो अगर 4 रखेंगे यहाँ पे तो इसका ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 2 और 4 होता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है आपका। इसके बाद कार्बन को अगर देखेंगे, ये क्या है, अधातु है। अगर हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, अगर उसके अंतिम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन रहे तो वो क्या हो जाएगा, धातु होगा। और अगर इसके बाद किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंतिम कक्षा में अगर 4, 5, 6, 7 या 8 हो तो वो अधातु कहलाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले तो इसमें जो है इसके अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। कितना है, 4 है। अगर 4 है तो क्या हो जाएगा, जैसे कि अभी आपको बताए हैं, तो कार्बन क्या हो जाएगा, अधातु। क्योंकि 3 तक धातु होता है और 3 से जैसे अधिक होता है 8 तक में क्या हो जाता है, अधातु। तो कार्बन आपका क्या है, एक अधातु है। और इसको हम गैसियस फॉर्म में भी पाते हैं, मतलब गैस की अवस्था में भी इसको हम लोग पाते हैं। तो कार्बन को हम मान के चलेंगे, मान के नहीं चलेंगे, कार्बन क्या है, आपको अधातु है। इसके बाद यहाँ पे है संयोजी इलेक्ट्रॉन। कार्बन के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो इसका 4 होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि किसी भी तत्व के अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या होती है वही उसका क्या कहलाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। जैसे कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले तो पहला कक्षा में 2, और इसका पहला या इसको दूसरा कहे या इसको अंतिम कहे, अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4। तो अंतिम कक्षा में अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो वही क्या हो जाएगा, उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसके बाद हम जानते हैं कार्बन का संयोजकता। कार्बन का क्या होता है, संयोजकता। वो भी कितना होता है, 4। तो आप ये नहीं सोच लीजिएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता सेम होता है, दोनों में कुछ अंतर है। अगर हम किसी भी तत्व के बारे में बात करें, उसके अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। लेकिन संयोजकता क्या होता है, अंतिम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन हो, है कि नहीं है, उसको 8 पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, संयोजकता। जैसे कि हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना निकाले थे, 2 और 4। तो अंतिम कक्षा में इसका कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 है। तो ये इसका क्या हो गया, संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहाँ पे हमको निकालना है संयोजकता। तो क्या करेंगे, इसका 8 में से इस 4 को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो कितना हो गया, 4। ज़्यादातर स्टूडेंट को दिक्कत ये होता है, कार्बन का संयोजी इलेक्ट्रॉन भी सेम और संयोजकता भी सेम होता है, इसलिए ये क्लियर नहीं हो पाता। इसलिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा में कितना हो जाएगा,
दूसरा में अधिकतम 8 रह सकता है। तो 8 2 10 हो गया 11 में से, तो बचा लास्ट में कितना, 1। तो अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है सोडियम का, 1 है। तो सोडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1 हो जाएगा। लेकिन सोडियम का अगर हम संयोजकता निकालेंगे तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये 1 को ये 8 में से घटा देंगे। तो 8 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7। तो आप इस कन्फ्यूजन में नहीं रहिएगा कि जैसे कि कार्बन का 4 संयोजकता था तो 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन भी हुआ, तो ये कार्बन में ही केवल संभव है। इसके अलावा कोई भी तत्व लेंगे तो अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। और वो संयोजी इलेक्ट्रॉन को जब 8 में से हम घटा देते हैं, जो बचता है वो उसका क्या कहलाता है, संयोजकता कहलाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कार्बन में सहसंयोजक बंधन होता है। अब सहसंयोजक बंधन क्या होता है, तो सहसंयोजक बंधन को और डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे हम नॉर्मल समझ लेते हैं। जब अधातु अधातु के साथ अधातु के साथ जब जुड़ता है, अधातु अधातु के साथ जब जुड़ता है तो वो सहसंयोजक बंधन बनाता है। तो कार्बन तो एक खुद क्या है, अधातु है, और कार्बन जब भी जुटेगा तो वो किसके साथ जुटेगा, अधातु के साथ ही जुटेगा, अधातु के साथ ही जुटेगा। इसलिए कार्बन हमेशा अधातु के साथ जुड़ता है, इसलिए कार्बन में कौन सा बंधन होता है, सहसंयोजक बंधन होता है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो कार्बन के बारे में हम जान लिए। अब देखते हैं कार्बन के बारे में जो अनेक प्रकार के वैज्ञानिक, कुछ वैज्ञानिक है जो फेमस है कि नहीं है, तो वो बताया कार्बन क्या है, कैसे है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है बर्जेलियस, जिसका नाम है बर्जेलियस। ये क्या किया था, एक सिद्धांत दिया था, एक प्रिंसिपल दिया था जिसका नाम था जीवित शक्ति का सिद्धांत, जिसको अगर हम अंग्रेजी में कहेंगे विटल पावर फोर्स कहते हैं। तो जीवित शक्ति का सिद्धांत क्या होता है, इस बात को हम समझ लेते हैं। जीवित शक्ति सिद्धांत का नॉर्मल इसका कहने का मतलब ये था कि कार्बन जो है केवल सजीव में ही पाया जा सकता है, जैसे कि मनुष्य के अंदर या तो किसी पेड़ पौधे के अंदर, और इसके अलावे कार्बन को नहीं बनाया जा सकता है। केवल जो जीवित वस्तु है उसके अंदर ही कार्बन पाया जाता है। ये किस सिद्धांत के हिसाब से, जीवित शक्ति के सिद्धांत के हिसाब से, विटल पावर फोर्स के सिद्धांत के हिसाब से ये कह दिया था। कौन कह दिया था, बर्जेलियस। लेकिन 12-13 साल के बाद बर्जेलियस के ये नियम, जीवित शक्ति के सिद्धांत देने के बाद 12-13 साल के बाद एक वैज्ञानिक आया, उसका नाम था बोहलर। क्या नाम था, बोहलर। ये क्या किया, अपने प्रयोगशाला में कुछ प्रयोग कर रहा था और अचानक से क्या कर दिया, अपने प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण कर दिया, यूरिया बना लिया, जिसका सूत्र होता है NH2CONH2। जैसे यूरिया बनाया अपने प्रयोगशाला में, अगर यूरिया कहाँ पाया जाता है तो ज़्यादातर वो हमारे शरीर के अंदर जो पेशाब होता है, पेशाब के अंदर अधिक मात्रा में यूरिया पाया जाता है। तो पहली बार कोई वैज्ञानिक ऐसा आया जो कि मरे हुए चीज़ों में या नॉर्मल प्रयोगशाला में यूरिया को बना लिया, जो कि एक कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक किसको कहते हैं, कार्बन के साथ अगर कोई भी चीज़ जुड़ता है तो वो क्या कहलाता है, कार्बनिक यौगिक। जैसे कि CO2 आप सुने होंगे, जिसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। तो कार्बन के साथ क्या ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो ये भी हो गया कार्बनिक यौगिक। जैसे CH4 मीथेन, तो मीथेन कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया, कार्बनिक यौगिक हो गया। तो ये यूरिया जैसे बनाया तो बर्जेलियस का नियम क्या हो गया, गलत साबित हो गया। तो और इसके बाद यूरिया के बाद चीनी भी बनाया गया, बहुत सारा अल्कोहल बना, हर एक चीज़ में इसके बाद पाया गया कि कार्बनिक यौगिक पाया जाता है। मतलब मरे हुए चीज़ में ही कार्बनिक यौगिक हो सकता है या बनाया जा सकता है। अब जो है यहाँ पे पहला ऐसा पदार्थ है जो प्रयोगशाला में बनाया, पहला ऐसा कार्बनिक पदार्थ जो कि प्रयोगशाला में बनाया गया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आपको बताना है यूरिया। तो प्रयोगशाला में बनाए जाने वाले पहला कार्बनिक यौगिक क्या है, यूरिया है। अब उसी प्रकार एक और कार्बनिक यौगिक का नाम जानते हैं हम लोग, जिसका नाम है एसिटिक अम्ल, जो कि प्रायः किसमें पाया जाता है, आपको सिरका में। और इसका सूत्र होता है CH3COOH। इसके बारे में हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे आगे, क्योंकि कार्बन का एक चैप्टर ही है, तो ये सारी चीज़ आएगा आपको। और इसका खोज किया था काल्वे। कौन किया था, कॉल्वे या काल्वे कहिए इसको। तो ये हम समझ गए, थोड़ा इसका क्या था, कहानी था, इस बात को समझिए कैसे इसका खोज हुआ, क्या बताया गया था। अब हम जान लेते हैं कि कार्बन के अवरूप। अवरूप का मतलब क्या होता है कि कार्बन का ही दूसरा रूप। जिस प्रकार आप जानते हैं कि विष्णु भगवान का अवतार कौन था, कृष्ण,
राम, है कि नहीं है। जैसे आप लोग कहानी में पढ़े होंगे या तो क्या कहते हैं सीरियल में देखे होंगे या तो हम लोग इतिहास को जानते हैं। तो उसी हिसाब से कार्बन के विभिन्न सारे रूप हैं। जैसे कि 3 इसका रूप है जिसको हम लोग अवरूप कहते हैं। तो तीन अवरूप है। अवरूप मतलब उसका अवतार। तो पहला अवरूप है डायमंड, जिसको हम लोग हिंदी में हीरा कहते हैं। और ये हीरा जो है ये कार्बन का ही अवरूप है। देखने में लगता है ये पूरा चमकदार पदार्थ है, लेकिन ये कोयला से ही निकलता है, जो कार्बनिक पदार्थ से ही बनता है। तो ये दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। हीरा दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। इनका एक और गुण है, और अवगुण भी कह सकते हैं इसको, विद्युत का ये क्या होता है, कुचालक। मतलब हीरा के अंदर अगर हम बिजली का करंट देंगे तो उसमें विद्युत धारा फ्लो नहीं होगा, यानी नहीं चलेगा। बल्ब अगर जलाने का कोशिश करेंगे हीरा को जोड़ करके तो नहीं जलेगा। ये विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। इनका आकृति क्या होता है, त्रिविमीय आकृति का होता है। अब त्रिविमीय आकृति किसे कहते हैं, तो नॉर्मली ऐसा समझ लीजिए जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और मोटाई भी हो। तो अगर आप आजकल मोबाइल आप देखते ही हैं, तो अगर हीरा को सर्च मारिएगा तो वो आपको दिखाई दे देगा उसका आकृति कैसा होता है। और उस आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिविमीय। जैसे ये मार्कर है, इसमें लंबाई भी है, मोटाई भी है और इसमें कुछ न कुछ चौड़ाई भी है, तो ये त्रिविमीय आकृति हो जाएगा। चलिए, इसका दूसरा रूप है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आमतौर पर अगर देखेंगे कि तो वो कहाँ पाया जाएगा आपको, जैसे कि हम लोग पेंसिल का यूज करते हैं, बच्चा सब करता है। तो पेंसिल के अंदर जो चमकीला पदार्थ होता है जिससे हम लिखते हैं वो क्या है, ग्रेफाइट, जो कि कार्बन का ही दूसरा अवतार है। कार्बन का ही अवतार है, मतलब कार्बन का अवरूप है। और ये क्या होता है, विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक होता है। मतलब ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है, जिसके अंदर करंट अगर हम देंगे तो उससे बल्ब जल उठेगा। ये एक अपवाद में आता है। और ऊष्मा का भी क्या होता है, सुचालक होता है। इसके बाद अगर इसके बारे में हम अगर जानेंगे तो ये मुलायम होता है और फिसलनदार होता है और चमकीला भी होता है। अगर धातु अधातु चैप्टर आपको पढ़ाएंगे, पीछे वाला हम रिकवर कर देंगे, आप रेगुलर बने रहिएगा तो आपका पूरा साइंस हम कंप्लीट कर देंगे। तो इसके बाद देखते हैं इसका तीसरा रूप, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन कार्बन का तीसरा रूप है, मतलब अवरूप है। मतलब कार्बन ही है, उसका रूप क्या है, अनेक होता है। तो इसका 3 रूप हम पढ़ते हैं। तो कार्बन को जो है अगर हम देखेंगे, कार्बन इसका सूत्र अगर देखेंगे C60 भी कह सकते हैं। और इसकी जो आकृति होती है फुटबॉल की जैसी होती है। फुटबॉल तो आप जानते ही हैं, इसमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, आकृति जैसी होती है। और यहाँ पे एक नाम लिखे हैं, बक मिस्टर फ्लोरीन। ये क्यों लिखे हैं, तो इनके बारे में हम बताते हैं। क्योंकि इसका जो संरचना होता है फ्लोरीन का, क्योंकि ये जो है बक मिस्टर फ्लोरीन जो है, इन्हीं के नाम पर ये फ्लोरीन का नाम रखा गया है। क्यों रखा गया, क्योंकि बक मिस्टर फ्लोरीन जो थे वो एक क्या थे, तो मूर्तिकार थे, जो कि डिजाइन अच्छे से डिजाइन की मूर्ति बनाते थे। मतलब कलाकार टाइप से थे, जो कि पत्थर को तराश करके बनाते थे। तो इसका एक आकृति था जिसका नाम था कोई गुंबद। उसका मतलब उसका जो आकृति था जो उसके द्वारा बनाया गया था, उसका आकृति फ्लोरीन की आकृति से मिला। तो जिसके कारण उसी के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया गया, फ्लोरीन। तो ये क्वेश्चन अगर आए कि फ्लोरीन किसके नाम पर पड़ा, तो बोलना है एक प्रसिद्ध कवि कहा जाए, और कवि और मूर्तिकार थे, और उसका नाम था बक मिस्टर फ्लोरीन, और इसी के नाम पर फ्लोरीन का नाम पड़ा। तो आज हम ये पहला वीडियो लेके आए हैं, जो कि कार्बन, जो कि आपके अगर बिहार बोर्ड देखिए या एनसीईआरटी का बुक देखेंगे 10th का साइंस का, तो उनमें ये चौथा चैप्टर है। तो आप कहिएगा क्यों आप चौथा चैप्टर से स्टार्ट किए, तो हम स्टार्ट किए चौथा चैप्टर से, लेकिन आपको पहला चैप्टर से लेकर के अंतिम चैप्टर तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सारी कंप्लीट कर देंगे। तो आप इस वीडियो को देखकर अगर अच्छा लगे तो रेगुलर देखिएगा और हम कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू, जय हिंद।